जय हिंद बच्चों, मैं आशीष तिवारी, चेतना सन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को परसेंटेज के बाकी सभी लेक्चर्स पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले के सारे वीडियो आपको देखना है। परसेंटेज आपको पढ़ा दिया गया है, बेसिक चीजें बता दी गई हैं। अब मैं बात करूंगा परसेंटेज के क्वेश्चंस पर। हर टाइप के क्वेश्चंस पर टोटल 4 वीडियो आएंगी और इन 4 वीडियो में अपन कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज है क्या, थोड़ी सी बेसिक पर जाते हैं और कुछ परसेंटेज वैल्यू याद करते हैं। तो हम देखते हैं परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज का मतलब बेसिकली क्या है, पर प्लस सेंट। परसेंट मतलब 1/100, कितना 1/100। 1% मतलब कितना 1/100। तो अब एक चीज समझिए, परसेंट का मतलब यदि 1/100 होता है, मतलब किसी चीज का 100th पार्ट जो होगा वो होगा 1%। तो हमने कहा कि यदि मान लीजिए इसकी वैल्यू हमें निकालना है कि मान लीजिए एक चॉकलेट है, मान लीजिए एक चॉकलेट लेते हैं। अब इस चॉकलेट में से मान लीजिए इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल इसके 8 पार्ट है। अब इस 8 पार्ट में मान लीजिए कि आपने 3 पार्ट क्या कर लिए, खा लिए। इन 3 पार्ट को आपने खा लिया, तो आप बताइए कितने परसेंट बचा हुआ है, रिमेनिंग कितना बचा है। या फिर आपसे पूछ लिया कितना आपने खा लिया, तो हमने कहा 3 पार्ट खाया, कितने में से 8 में से। तो यदि इसका परसेंटेज निकाला जाएगा तो कितना आएगा 37.5% या 37 1/2%। कहा बचा कितना है, तो सर बचे कितने 1 2 3 4 5 बचे हैं, कितने में से 8 में से 5 बचे हैं। तो हमने कहा इसका परसेंटेज निकाला तो कितना आया, इसका परसेंटेज निकालो कितना आएगा 62.2% या 62.5%। 62.5%। क्लियर ना कॉन्सेप्ट। आगे बात करें, आगे एक चीज देखिएगा ध्यान से। हमने कहा परसेंटेज की वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, तो परसेंटेज की कुछ वैल्यूज है जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें, जैसे 1% मतलब कितना, 1 का वैल्यू मतलब 100%। सर 1/2 का वैल्यू कितना 50%। 1/3 का वैल्यू सर 33 1/3%। 1/4 का वैल्यू सर 25%। 1/5 का वैल्यू सर 20%। 1/6 का वैल्यू सर 16 2/3%। 1/7 की वैल्यू 14 2/7%। 1/8 की वैल्यू हमारी 12 1/2%। 1/9 की वैल्यू सर 11 1/9%। 1/10 की वैल्यू सर 10%। सर 1/11 की वैल्यू सर 9 1/11%। 1/12 की वैल्यू सर कितना 8 1/3%। 1/13 की वैल्यू सर कितना 13%। 1/20 की वैल्यू की बात करें तो 1/20 की वैल्यू 5%। यदि हम बात करें यहीं पर 5/8 या 3/8 की बात करें, तो हमने कहा 5/8 की वैल्यू सर कितना, 5/8 की वैल्यू 62 1/2% या कहा 62.5%। अब कुछ परसेंटेज वैल्यू है, उन परसेंटेज वैल्यू को अपन देखते हैं। हमने कहा 62.1/3% की वैल्यू क्या होगी 2/3%, 62.66%। पॉइंट में लिखेंगे डेसिमल में, और हमने लिखा है इसकी वैल्यू कि 14 2/7 मतलब 14.28% अप्रॉक्स है ना। इसकी बात करें 12.5%, इसकी बात करें 11.11%। अब बात करें ऐसे ही वैल्यू 9 पॉइंट कितना 09%। ऐसे ही आपसे पूछेगा 5/8 का पूछा, ऐसे 3/8 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 3/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी सर, 3/8 की आएगी 37 1/2% या 37.5%। और 5/6 की वैल्यू कितनी आएगी सर 83 1/3% या 83.33%। क्लियर। ये कुछ परसेंटेज की वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। अब मैं बात करता हूं परसेंटेज में कैसे अपन कैलकुलेशन करते हैं, कैसे अपन इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देखिए समझिए, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैं मान लीजिए कोई परसेंटेज वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। ये बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो मैं लेता हूं मान लीजिए 137.5%। अब आपको 137.5% आपको इंक्रीज करना है, कैलकुलेशन करना कठिन होगा। तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, आपने इसे तोड़ दिया 100 प्लस 37.5%, 100% प्लस 37.5%। अब 100% को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 100% को सर 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस
37.5 को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कितना सर, ये वैल्यू हो गई 3/8 की वैल्यू। हमने सॉल्व करा कितना है सर 11/8, मतलब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ गई 137.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू सर कितनी आ गई 11/8 आ गई। एकदम क्लियर। ऐसे ही मैं कोई और वैल्यू लेके देखता हूं, जैसे देखिए हम बात करते हैं, हम देखते हैं कोई वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 114 2/7%। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर करना पड़ेगा, इसको ले सकते हैं 100% प्लस 14 2/7%। अब हमें क्या करना है, 100% की वैल्यू कितनी होगी सर, 100% की वैल्यू सर 1 होगी, प्लस 14 2/7 की वैल्यू सर कितनी होगी, 14 2/7 की वैल्यू सर 1/7 होगी। हमने इसको सॉल्व करा कितना आएगा 8/7 आने वाली। क्लियर। तो हमने परसेंटेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें ध्यान रखना है। अब मैं कुछ वैल्यू ऐसे भी ले सकता हूं, यदि हम बात करें कि कोई वैल्यू है, मैं कह रहा हूं 262.5, 262.5 इसकी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम इसे तोड़ सकते हैं 200 प्लस 62.5%। अब 200% का मतलब कितना सर, 200% का मतलब सर 2, क्योंकि देखो 200% का वैल्यू जब निकालोगे ना 1/100 कितना आएगा 2 आएगा, तो हमने 200% की वैल्यू 2 ले लिया, और 62.5% की वैल्यू आपको रटाया गया है कि 62.5 की वैल्यू कितनी 5/8 होती है, कितनी होती है 5/8। हमने सॉल्व करा दोनों, कितना आया 21/8, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आई 21/8। क्लियर। तो हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि इन कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया सकता है। चलिए देखिए, अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। तो देखिए पहले, सबसे पहले बोला है गया 5% ऑफ A इज इक्वल टू B, देन B% ऑफ 20 इज सेम एज 5% ऑफ A इज इक्वल टू B। हमने कहा देखिए 5% ऑफ A, 5% ऑफ A इज इक्वल टू B, ठीक है। 5% ऑफ A इज इक्वल टू क्या है B है, तो मतलब कितना 1/20 ऑफ कितना A इज इक्वल टू कितना B लिखा हुआ है। फिर बोला कि देन B% ऑफ 20 इज, B% ऑफ 20 किसके बराबर है, B% ऑफ 20 किसके बराबर है, तो हम देखते हैं B% ऑफ 20 किसके बराबर, तो हमने कहा A की वैल्यू ही आ गई B की वैल्यू, तो हमने कहा कि B% ऑफ 20, B% ऑफ 20, तो B% ऑफ 20 कितना है B/100 ऑफ 20, कितना वैल्यू है 20 से कट गया, कितना है B/5। अब B/5 किसके बराबर है, B/5 किसके बराबर है, हमने कहा कि B/5 ये वैल्यू है B की, तो B की वैल्यू कितनी सर 1/20 A/ कितना 5, इसका मतलब A/100, A/100। तो ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, तो हमने कहा कि ये वैल्यू कितना है, बोला 20% ऑफ A/20। अब 20% ऑफ A/20 का मतलब कितना 20/100 इंटू A/20। सर 20 से 20 कट गया, कितना है A/100, ये A/100 है, ये भी कितना है A/100 है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20% ऑफ A/20। एकदम क्लियर। तो हमें इसमें ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन कैसे, हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चेक करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमने कहा कि इफ 20% ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 50% ऑफ B, 20% ऑफ A प्लस B बोला है 50% ऑफ B के बराबर है, 50% ऑफ B के इक्वल है। 20% मतलब 1/5 ऑफ A प्लस B, 50% मतलब 1/2 ऑफ B, देन फाइंड। अब देखो सुनो, यहां से कितनी वैल्यू आएगी सर, ये A प्लस B, इधर 2 का मल्टीप्लाई, इधर 5 का मल्टीप्लाई, तो हमने कहा 2A प्लस 2B इज इक्वल टू कितना 5B, तो 2A इज इक्वल टू कितना 3B, तो A/B की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 आएगी। ये A/B की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सर इसका रेशियो निकालना है सर 2A प्लस B अपॉन 2A माइनस B, 2A माइनस B। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहां से 2A माइनस B
और अपॉन 2a प्लस b। सर 2a माइनस b मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू सर 3 है, a की वैल्यू 3 ले लिया, b की वैल्यू कितना ले लिया 2 ले लिया। a की वैल्यू सर 3 है और b की वैल्यू 2 है, और 2 इंटू 3 प्लस कितना 2, कितना आया 6 माइनस 4 बाय कितना 8, कितना वैल्यू आया 1/2। रेशियो कितना आया 1:2 वैल्यू आई। 1:2 कहाँ है ऑप्शन में 1:2 आंसर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है, इनको आपको कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन आपको इससे बाहर जितना भी आपको बता दिया जाए, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है? इन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन सारे रहेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, बोला गया है कि इफ 85% ऑफ a इज एडेड टू 75, बोला 85% ऑफ अ नंबर, एक नंबर था उसका 85% पर 75 को ऐड किया जाए, तो बोला कि देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। रिजल्ट क्या बनता है, वो नंबर स्वयं बन जाता है। मैं कहा वो नंबर x था, x था नंबर, x का 85% है, 85% में x की 85% मतलब 85 बाय 100 में से 75 ऐड करता है तो वही नंबर मिल जाता है x। तो सर ये बनेगा कितना, ये इधर गया तो सर 75 इज इक्वल टू सर x माइनस 85 x अपॉन कितना 100 बनेगा। हमने इसको काट दिया तो कितना बनेगा, ये 17, ये काट दिया 20, सर 75 इज इक्वल टू सर x माइनस 17x बाय कितना 20। एलसीएम ले लिया इसका एलसीएम लिया तो सर 75 इज इक्वल टू कितना 20 और 20x माइनस कितना 17x, वैल्यू कितनी आई 3x बाय 20 इज इक्वल टू कितना 75। तो हमने इसे कैंसिल करा, 3 1 जा 3, ये कटा तो कितना है 25 और x की वैल्यू कितनी आई 25 इंटू 20। तो वो जो नंबर था सर वो कितना है 500। कितना था नंबर 500। एकदम क्लियर, मेरे हिसाब से एकदम डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करो, हमने कहा कि इफ A's इनकम इज 60% लेस देन B's इनकम, A की इनकम B की इनकम से 60% लेस देन, देन B's इनकम इज व्हाट परसेंटेज मोर देन A's इनकम। तो B की इनकम A से कितने परसेंट अधिक होगी। तो आप एक चीज समझिएगा, हमने कहा कि A की इनकम जो है 60% लेस देन B's इनकम है। 60% का मतलब सर कितना होता है 3/5, 3/5। 60% का मतलब होता है 3/5। तो बोला कि A की इनकम B की इनकम से, बोला A's इनकम इज 60% लेस देन B's इनकम, मतलब B की यदि 5 है, B की यदि 5 है तो 60% ले 5 में से 3 माइनस करा कितना है, A की इनकम सर 2 है, A की इनकम सर 2 है। क्लियर? बोला है कि देन B's इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन, B की इनकम कितना अधिक है सर 3 अधिक है। कितने में से 3 में 2 में से अधिक है 3। हमने कहा 100, हमने कहा 100 तो इज इक्वल टू कितना है सर 150%। कितना है 150%। 150% क्या है ज्यादा है। क्लियर? इसको ऐसा भी किया सकता है कि हमने कहा कि A की इनकम सर 100 है, हमने कहा A और B है, बोला A की इनकम यदि B की इनकम यदि 100 है तो इसकी वैल्यू कितनी है 60% कम, मतलब 40 है। ठीक है, यदि इसका 100 है तो इसका कितना 40 हो जाएगा, 60% लेस है। तो हमने कहा कितना लेस है सर 60 लेस है। कितने में से 40 में से, 60/40 करा तो सर इसका 100 करा तो कितना आया सर 185% आया, 150% आ गया। एकदम क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं, हमने कहा कि इफ A is 40% लेस देन B एंड C is 40% ऑफ द सम ऑफ A एंड B। सुनिए, बोला A's इनकम इज 40% लेस देन B, B से 40% लेस देन है एक इनकम, मतलब B यदि 100 है तो सर A कितनी वैल्यू होगी 40% लेस मतलब 60 होगी। बोला C is 40% ऑफ द सम ऑफ A एंड B, C जो है इन दोनों के सम का, इनकम के सम का, इनकम कितना सर 60 प्लस 100, 160 है, 160 है। इस 160 का 40% है, 40% मतलब 2/5 है। क्लियर? इस 160 का 40% है तो 140 का 50 कितना आएगा 64, मतलब C की इनकम सर कितनी है 64। तो बोला है कि देन बाय व्हाट परसेंट इज B ग्रेटर देन C, B C से कितना ग्रेटर है सर, कितना ग्रेटर है B C से। हमने कहा कितना ग्रेटर है 32, कितना 32। अब 32 ग्रेटर है 36, B C से 36 ग्रेटर है। अब 36 ग्रेटर है तो हम चाहे तो इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू बोला क्या कि आपको B C से, तो B
सी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? हमने कहा 36%। कितना? 36% क्या है? अधिक है। बी जो है सी से 36% क्या है? अधिक है। क्लियर ना? एकदम डन। आगे बात करें, नेक्स्ट की बात करें। हमने कहा इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ ए जो है लेस देन 30% लेस देन है, ठीक है। तो इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन बी। हमने कहा बी की यदि 100 इनकम है तो इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन 70 है। कितना है? 70 है। एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन सी। और इनकम ऑफ बी जो है वो 137.5% मोर देन सी है। क्या है? मोर देन सी है। तो हमने कहा सी की इनकम है, सी की इनकम 137.5% का मतलब कितना होता है सर? 137.5% का मतलब सर इसका मतलब होता है 100% प्लस 37.5%। इसका मतलब 1 प्लस 37.5% का वैल्यू बताया था आपको 3/8 सर, 11/8। अब देखो सुनो, इनकम ऑफ बी अधिक है सी से, तो हमने कहा बी की इनकम 8 है तो सर सी की इनकम कितनी? 11 प्लस 8 अधिक है ना, मोर देन है तो 19। तो सर यदि बी की इनकम इतनी है, बोला ना कि इनकम ऑफ बी इज 130 मोर देन सी। अच्छा सी की इनकम इतनी है, यदि सी की इनकम इतनी है तो ये बी की इनकम हो जाएगी कि मोर देन है। तो हमने कहा बी की इनकम यदि 19 है तो सर सी की इनकम कितनी हो गई? 8 हो गई। क्लियर ना कॉन्सेप्ट? हमने कहा ये हो गया। तो आप देखिएगा इसका हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। तो एक चीज देखिए, यहां से हमने रेशियो मेथड लगाया, यहां पर 100 था तो 100 यहां पर भी लिख दिया, यहां 19 था तो 19 यहां पर भी लिख दिया। क्लियर? तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है ए, बी और सी की। तो सर ए की पूरी इनकम टोटल ऑल ओवर इनकम निकाली जाए तो सर ए की इनकम हो जाएगी, बी की इनकम हो जाएगी और सी की इनकम सर 70 इंटू कितना? 19 या 100 इंटू कितना? 19 या 100 इंटू कितना? 8। क्लियर? तो हमने कहा कि आपसे पूछा है, बोला गया है कि इफ द इनकम ऑफ ए इज इतना, जस्ट बोला कि लेस देन ऑफ बी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, बोला इनकम ऑफ ए इज लेस देन बी, कितना है? 28500। तो हमने कहा इनके बीच का डिफरेंस सर कितना है? इनके बीच का एक्चुअल डिफरेंस है 19 इंटू कितना? 30। 19 इंटू 30 जो कि बराबर कितना है? ए और बी के बीच का डिफरेंस इतना है जो कि बराबर कितना? 28500 के बराबर। सर इसको कैंसिल कर, 19 बन जा 19 और 19 5 जा, इसको काट दिया कितना सर? इसको काट दिया 50 आ गया। 1 की वैल्यू सर कितनी आई? 50 आ गई। तो क्या पूछा आपसे कि कि देन द इनकम ऑफ सी इज, इनकम ऑफ सी कितनी है? तो सर सी की इनकम कितनी? 100 इंटू 8 है और वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू 50। तो हमें निकाल देना 100 इंटू 8 इंटू कितना? 50। तो वैल्यू कितनी आएगी? 40,000। कितनी आएगी? 40,000। क्लियर? इनकम ऑफ सी कितनी आएगी? 40,000। एकदम क्लियर? एकदम डन। आगे बात करते हैं। हमने कहा A is 25% मोर देन B एंड B is 40% लेस देन C। A जो है 25% मोर देन B है, तो मैं कहा A is 25% more than B and B is 40% less than C. If C is 25% more than D, C is 25, बोला C is 20% more than D, मतलब यदि C की D की इनकम 100 थी तो ये सर 20% मोर देन था तो 120। क्लियर? और बोला है B is 40% लेस देन C, B जो है 40% लेस देन C है, मतलब C की इनकम यदि 120 है तो 40% लेस देन मतलब 2/5। कितना आया? 48। ठीक है, 40% लेस देन है, बोला है कि B is 40% लेस देन C, मतलब 48 इसमें से माइनस करेंगे, 120 से 48 माइनस करेंगे लेस देन, तो कितनी वैल्यू आई हमारी? आई वैल्यू 72। कितनी आई? 72। तो हमने कहा B की इनकम सर 72 कितनी है? 72। आपसे पूछा है A is 25% मोर देन B, ये जो है B के इनकम से 25% मोर देन है, तो B की इनकम सर कितनी है? 72 है। 72 का 25% मतलब 1/4 18,
18 ज्यादा है, मतलब एक इनकम सर कितनी है, एक इनकम 72 से 25% मोर देन, मतलब कितनी 90 है, कितनी है 90। आपसे पूछा है कि देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी, ए डी से कितने परसेंट लेस देन है, तो ए डी से कितने परसेंट लेस देन है सर 10, कितना 10। अब देखिए बोला ए डी से कितने परसेंट, तो 10 अपॉन कितना 100 इंटू कितना 100, सर कितने परसेंट लेस देन है 10%। ए और डी के बीच का डिफरेंस कितना 10%, कितना है 10%। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। मेरे हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और धीरे धीरे आपको टाइप वाइज क्वेश्चन भी आपको माइंड में आपके बैठ रहे होंगे, क्लियर ना कॉन्सेप्ट। आगे बात करें, well, the income of A is 20% less than the income of B and the income of C is 70% of the sum of income of A and B. Then the income of D is 25% more than the income of C. If the difference between the income of B and D is equal to 23,000, then what is the income of A? Clear? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सही बोला है कि द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 70% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। द इनकम ऑफ डी इज इक्वल टू 25% मोर देन द इनकम ऑफ सी। बोला है कि सी डी ए एंड बी। सबसे पहले बोला है इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी, मतलब इनकम ऑफ ए जो है 20% लेस देन है द इनकम ऑफ बी, मतलब 80 है, क्लियर। और एंड द इनकम ऑफ सी 70% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सम कितना 100 प्लस 80। इस इनकम का 70%, इस इनकम का 70% है, मतलब 70% 70 बाय 100, मतलब 7/10 इंटू कितना 180 126। तो सर सी की इनकम सर कितनी 126 है और बोला द इनकम ऑफ डी इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ सी। जो सी की इनकम है 126, 126 का 25% मोर देन करा, 25% मतलब 1/4, तो हमने करा इससे 31.5% अधिक हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 126 से कितना आएगा 157.5 आएगा, कितना आएगा 157.5। बोला है द डिफरेंस बिटवीन द बिकम इनकम बी एंड डी, बी और डी के इनकम के बीच का डिफरेंस कितना सर, सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस सर 57.5, जो कि बराबर किसके है सर 23,000 के। सर 23,000 के बराबर है, क्लियर। तो हमने कहा पॉइंट हटाया सर, तो 575 इज इक्वल टू सर 23,000 और एक जीरो और बढ़ा दिया। हमने इसको 23 से काटना है, 23 से इसको काट दिया, अब 25 से काट दीजिए सर 1 की वैल्यू सर 400। अब 1 की वैल्यू 400, तो बोला कि आपको इनकम ऑफ ए बताना है, ए की इनकम कितनी होगी, तो 400 इंटू सर 80, कहीं 32,000 है क्या, आंसर 32,000। एकदम क्लियर, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होगा और आपको समझ में भी आया होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करें, आगे बात करें, इफ x plus 20% of 250, x plus 20% of 250 is 25% more than x percent of 220। हमने कहा x plus 20, x plus 20%, परसेंटेज मतलब 1/100 of 250 is 25% more than x percent of 220, x percent of 220। ये वैल्यू जो है 25% मोर देन है, ये वैल्यू 25% मोर देन है इससे, तो हम इस वैल्यू में ऐसा करें, इसमें बढ़ा दे 25%, 25% मोर देन, 25% का मतलब सर 1/4, मतलब यदि ये 4 है तो ये 5 है, तो हमने कहा कि यहां से वैल्यू क्या कर दे, इसका मल्टीप्लाई 4 में से 1 बढ़ा दिया, कितना आ गया 5, तो 5/4 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। अब काट पीट लेते हैं, जो कट जाए तो देखते हैं क्या वैल्यू कट जाएंगी। 100 से 100 कट गया, ये कट गया, और वैल्यू कितनी आई हमारी, ये आ गई
और कुछ कट जाए तो काट देते हैं, ये कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने कहा यह मल्टीप्लाई करा कितना है 10x प्लस कितना 200 इज इक्वल टू कितना 11x। ठीक है, तो सर 11x माइनस 10x की वैल्यू इज इक्वल टू 200। सर x की वैल्यू सर आई कितनी 200। मतलब सर वो नंबर 200 था, लेकिन सुनिए अभी पूछा है कि 10% ऑफ x प्लस 50, x प्लस 50 का 10% इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 15% ऑफ x। बोला x प्लस 50 मतलब 200 प्लस 50, 200 प्लस 50 का कितने परसेंट बोला है 10%। सर इसका 10% मतलब 1/10 कितना आया 25, कितना आया 25। एंड 50x बोला कि 50x% ऑफ 20 बोला कि आपको बोला है कि कितने परसेंट है इसका 15% ऑफ x। 15% मतलब 15/100 ऑफ x मतलब 200 कितना है 30 आया। बोला है कितने परसेंट ज्यादा है व्हाट परसेंट है बोला व्हाट परसेंट ऑफ द 15% ऑफ x। तो देखो ये कितने परसेंट है इसका, यही पूछा है कि देन 10% ऑफ x प्लस 50 इज व्हाट परसेंट मतलब 25 30 का कितने परसेंट है। सर कितना वैल्यू आया, हमने कहा 25% 30 का कितने परसेंट है ये वैल्यू, तो हमने कहा इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू कितना 6, 5/6, 5/6 की वैल्यू यही पूछा ना। बोला है कि अच्छा कम पूछा कितने परसेंट लेस देना है, यहां पर बताया अच्छा हाँ कितने परसेंट लेस देना है, तो सर कितने परसेंट लेस देना 5 लेस है, और 5 किसमें से लेस है इसमें से 30 में से, तो 5 30 में से लेस है कितना आएगा 1/6। 1/6 का वैल्यू सर कितना होता है 16 2/3 कितना 16 2/3%। यह हमारा आंसर आएगा 16 2/3%। एकदम क्लियर, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होगा, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं ना। आगे बात करें, आगे बात करें a certain number of students from X appeared in an examination, 30% student fail, 150% more than a student of those from X appeared in the same examination from school Y. If 80% of the total number of students who appeared from X and Y passed, then what is the percent of the student who failed from Y? बहुत ही सिंपल सा है, हमने कहा कि एक स्कूल X है एक स्कूल Y है। हमने कहा सर X में कितने स्टूडेंट है, X में सर 100 स्टूडेंट थे, तो Y में कितना सर 150% मोर देन Y में थे, कितने थे 250, कितने थे 150% मोर देन थे। क्लियर, बोला है कि X appeared in exam and 30% स्टूडेंट फेल। अब X में 100 स्टूडेंट थे जिनमें से 30% क्या थे फेल थे। सर पास कितने हुए, सर 70% पास हुए, 30 प्लेस फेल तो 70 पास हुए। और बोला है 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम X एंड Y पास्ड। टोटल कितने हैं सर 100 प्लस 250, टोटल स्टूडेंट X और Y में अपीयर हुए 350, और 350 का 80% लोग क्या है पास है। सर कितने पास हुए 280 पास हुए, जबकि यहां पर 70 ही पास हुए थे, तो सर बाकी कितने पास हुए उधर पास हुए 210, क्योंकि इसमें से 70 माइनस कर दिया कितने बचे 210, तो सर इसमें से 210 पास हुए। क्लियर, तो बोला है कि देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु फेल। अब इसमें कितने फेल हुए, इसमें सर फेल हुए कितने 40 फेल हुए, और इसमें कितने फेल हुए थे 30 फेल हुए, तो टोटल कितने फेल हुए तो 40 प्लस 30 70 फेल हुए, कितने में से टोटल कितने 100 प्लस 250 कितना 350 में से इनटू कितना 100, वैल्यू कितनी आई सर 20% आया, क्या आया 20%, आंसर 20%। एकदम क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहा इन फैक्ट्री 400 एम्प्लॉयज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इज 5:3। हमने कहा एक कंपनी है जिसमें 400 स्टूडेंट 400 क्या है एम्प्लॉय है, जिसमें से मेल एम्प्लॉयज टू द फीमेल एम्प्लॉय का रेशियो कितना सर 5:3, कितना है 5:3। सर इनका रेशियो दे रखा है मेल और फीमेल का,
सर मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। हमने कहा टोटल कितना, टोटल एम्प्लॉय की संख्या कितनी हुई, 5:3 है। हमने कहा ये 5x है और ये सर 3x है। टोटल कितने हो गए सर 5x + 3x कितना हो गया 8x, जो कि बराबर कितने है 400 का। सर 8x की वैल्यू 400, तो सर x की वैल्यू सर 400/8 कितना है, x की वैल्यू सर 50, कितना 50। तो हमने कहा 5x की वैल्यू सर कितनी आएगी, 5x की वैल्यू 5 × 50 और 3x की वैल्यू 3 × 50। ये वैल्यू सर 250, ये वैल्यू सर 150, ये वैल्यू आ गई। फिर बात करा हमने कि देयर आर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉइज इन द फैक्ट्री। यहां पर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय थे, मतलब 400 का 87.5%, 87.5% मतलब 87.5 बाय कितना 100। 87.5% क्या है रेगुलर एम्प्लॉय है, तो सर टोटल रेगुलर एम्प्लॉय कितने हो गए, टोटल रेगुलर एम्प्लॉय कितने हो गए 350 रेगुलर एम्प्लॉय है। क्या है 350 रेगुलर एम्प्लॉय। तो सर इफ 92% ऑफ मेल एम्प्लॉय आर रेगुलर, मेल एम्प्लॉय कितने हैं टोटल है 250, जिनमें से 92% क्या है रेगुलर है, 92% क्या है रेगुलर है। तो सर 250 में से 92% निकाल दिया जाए तो अपॉन 100 कितना आया सर 10। 230 एम्प्लॉय क्या है रेगुलर है, 250 में से 230 एम्प्लॉय क्या है रेगुलर है, तो सर ये 230 क्या है रेगुलर एम्प्लॉय है, क्या है रेगुलर। क्लियर। तो हमने कहा फीमेल से कितनी, बोला कि व्हाट परसेंटेज रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय। हम कहा फीमेल कितनी बची 230 है, टोटल तो रेगुलर 350 होने चाहिए थे। तो हमने कहा 350 में से बाकी तो फीमेल्स होंगी रेगुलर, तो बाकी फीमेल्स कितनी बची 120 फीमेल बची, तो 120 फीमेल जो है वो रेगुलर है। तो बोला कि इस 120 फीमेल का परसेंटेज क्या है, तो 120 फीमेल का परसेंट 120 बाय कितना 150 × 100, परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी, कितना वैल्यू आया 80%, कितना 80% फीमेल्स जो है वो रेगुलर है। क्या है 80% फीमेल्स जो है वो क्या है रेगुलर। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होगा। आगे बात करते हैं।